ए मोरल कोचिंग क्लास की इंग्लिश कोचिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए नियम के साथ हम आए हैं। एक नियम होता है, नियम क्या, अलग अलग सेंटेंसेस बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे आप याद रखने के लिए उसको ये कह सकते हो A2 B3 C2 और D3। याद रखना A2 B3 C2 D3। तो A2 मतलब ए के दो भाग। अब ए के दो चीज़ें कौन होती है, कौन सी दो ए की वर्ब है जो आप लोग यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा, वो मैं बता दूं आपको। A2 मतलब आप एक तो एम यूज़ करते हो, AM, और एक यूज़ करते हो आर, ARE। ये दो शब्द आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, एक एम और एक आर। सबसे पहले बात करते हैं हम एम की। एम क्या होता है? हम इज आर एम में एम का उपयोग यूँ करते हैं, पर एम कब लगता है? आई के साथ लगता है। और आप लोगों ने देखा होगा आई के सेंटेंस जितने भी होते हैं वो हूँ पे ख़त्म होते हैं। मतलब एम कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे हूँ होता है। और आर कहाँ यूज़ होता है? आर के जितने भी सेंटेंस होते हैं, यू वाले सेंटेंस जो होते हैं, यू दे वे वगैरह जितने भी होते हैं, वो सब आर वाले, आर लगता है उनमें। और वो सेंटेंसेस खत्म होते हैं हे पर। किस पे खत्म होते हैं? हे पर। तो एम का मतलब होता है हूँ और आर का मतलब होता है हे। अब एम का रूल क्या है? एम का रूल है एम आई के साथ लगता है, एम। और एम का रूल क्या है? एम का रूल है कि ये किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है। तो एम का रूल हो गया आई। और आर का रूल, आर किसके साथ लगता है? आप लोगों को पता है आर किसके साथ लगता है? वी। तो इसका रूल हो गया वी, यू और दे। ये सारी चीज़ें हमने जो पहले वाक्य अपने पढ़े थे या टेंस जो पढ़े हैं उनके बारे में मैं आपको ए और आर के बारे में पहले बता चुका हूँ। पर देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ले रहा हूँ मैं। ए बी सी एंड डी, इन बी में कुछ अलग है, सी में कुछ और है, डी में कुछ और है। एड में हमारा क्या था? एम और आर था। एम मतलब हूँ, आर मतलब है। और एम का रूल ये कहता है कि वो आई के साथ लगता है। आर का रूल ये कहता है कि वो वी और यू और दे के साथ लगता है। अब देखिए इसका एक सेंटेंसेस बता के बताता हूँ। हमारा सेंटेंस है मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक शिक्षक हूं। अब याद रखना ये सामान्य सेंटेंसेस है। सामान्य सेंटेंस मतलब ये टेंस से हल नहीं हो सकता है, क्योंकि ना ता है, ती है, ना रहा है, रही है, कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो इस नॉर्मल सेंटेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मल सेंटेंस हमारा जो होता है वो क्या होगा? आई के लिए, मैं के लिए आई, हूँ हमने अभी हाल पढ़ा, हूँ क्या किसके लिए आता है? हूँ आता है एम के लिए। तो आई एम, और क्या हूँ? शिक्षक हूँ। तो आई एम, कितने शिक्षक? एक है। तो ए, आई एम अ टीचर, TEACHER, मैं एक शिक्षक हूँ। तो हमारा नियम क्या कहता है? A2 नियम ये कहता है कि एम और आर का उपयोग, एम मतलब हूँ और हूँ के जो एम का उपयोग है वो आई के साथ होता है। मैं एक शिक्षक हूँ। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आर के लिए। आर के लिए मैं बता रहा हूँ वे लोग शिक्षक है। वे लोग शिक्षक हैं। शिक्षक हैं। तो वे लोग शिक्षक हैं, वे के लिए क्या आता है? दे आता है। दे है अभी हाल बताया था, है के साथ क्या आता है? आर आता है। तो दे आर, और टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स। वो लोग है, ज़्यादा है मतलब इसलिए टीचर्स हो गया। तो ये आपका कौन सा? A2, दैट मीन्स एम और आर नियम हमारा फॉलो होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हमने ये देखा A2 का प्रयोग। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और रोज़ नए नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर बच्चे तक डायरेक्ट वीडियो पहुंचाना मुश्किल होता है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। तो अगली बात देखते हैं इसके अंदर, B3। B3 मतलब 3 बातें। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। B3 और B3 का मतलब होता है, पहला B3 मतलब बी, दूसरा बिंग और तीसरा बीन। हम इनका इस्तेमाल बहुत करते हैं, डेली यूजेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बी मतलब होता है हो। क्या होता है? बी का मीनिंग होता है हो। बिंग का मीनिंग होता है बिंग। बिंग का मीनिंग होता है हो रहा है, हो रहा है। और बीन का मीनिंग होता है आ रहा है, बीन आ रहा है। आ का मतलब ये नहीं कि पूरे आ का उच्चारण होगा, आ की मात्रा का उच्चारण होना जिसको बोल सकते हैं, जैसे ता रहा है या कुछ भी इस टाइप से जिसमें आ का उच्चारण हो। ठीक है, तो बी मतलब हो, बीइंग मतलब हो रहा है, और बीइंग मतलब हो रहा है और बीन मतलब आ रहा है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल इनके। तो सबसे पहले देखते हैं बी का एग्जाम्पल। कोई भी हो सकता है, हो आना है। देखो एक वाक्य ले रहा हूं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब यहां पे आ रहा है बीच में हो, तो हो के लिए, कोई भी के लिए क्या आता है? देखिए सबसे पहले तो पता नहीं है कि कौन है, इंसान है, जानवर है, किसकी बात है। और जब ऐसी कोई बातें होती है तो हम इट लगाते हैं, तो हम लगा देते हैं इट। मैंने अभी वैसे आपको केन का उपयोग नहीं पढ़ाया, पर इस सेंटेंस में केन लगेगा, क्योंकि होने के लिए यहाँ पे केन आएगा। तो इट कैन, कैन हो सकता है कि हो के लिए बी, इट कैन बी एनीवन, कोई भी, एनी वन। तो इट कैन बी एनी वन, कोई भी हो सकता है। तो ये हो के लिए क्या आ गया हमारा? बी आ गया। सेकेंड हम देख रहे हैं कि बिंग। बिंग मतलब होता है हो रहा है या किया जा रहा है, इस टाइप से सेंटेंस होते हैं। जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस लेता हूं, थोड़ा सा कठिन जरूर है। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, कठिन हो रहा है। तो यह मेरे लिए कठिन हो रहा है। अब बात हवा में चल रही है, किस बात के लिए, इसलिए कोई भी अंदाजा नहीं है, इसलिए यहां पे भी इट का उपयोग करेंगे और इट्स आएगा। इट्स, यह के लिए यहां पे इट्स का उपयोग करा है। इट्स हो रहा है, इसलिए बिंग, इट्स बिंग तो TOUGH, कठिन होने के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है? तोट यूज हुआ है फॉर मी, थर्ड फॉर्म यूज करा है उसका, फॉर मी। सॉरी, सिंपल सेंटेंस है, सिंगल फॉर्म ही है इसका, कठिन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए कि यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, तो बिंग शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे आ जाएगा। अगला सेंटेंसेस देखते हैं, बीन। और बीन तो खैर आप लोगों ने सेंटेंस में बहुत यूज करा है। मैं काम करता आ रहा हूं, मैं सिंपल वाक्य ले लेता हूं, मैं काम करता आ रहा हूं। तो मैं काम करता आ रहा हूं का आई हैव बीन, आप लोगों ने सेंटेंस पढ़े हैं, आई हैव बीन वर्किंग। तो ये बीन शब्द आ रहा हूं, इसलिए बीन। तो ये पूरा हमारा B3 हो गया। B3 मतलब बी, बीन और बिंग। तो बी मतलब हो, बिंग मतलब हो रहा है, और बीन मतलब आ रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको C2
और D3 के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।